नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस पे आपका स्वागत है। मैं हुक्राम लेकर आया हूं आपके सामने इजराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही है उसका ताज़ा अपडेट। बिल्कुल देखिए, जंग आज भी जारी है। इजराइल ने आज 4 लोगों को और मार डाला, फिलिस्तीन के लोगों को। इसमें एक पत्रकार भी शामिल था जो वहां पर ग्राउंड पर रहकर न्यूज़ भेज रहा था, कवरेज कर रहा था। और ये बड़ा दुखदायी है, जहां अमेरिका ने उसे बार बार कहा है कि पत्रकारों को आप बख्शिए, लेकिन यहाँ पर इजराइल किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसे जो मिल रहा है उसे मार रहा है। वैसे उसने ये हमला उस खुन्नस में निकाला जब आज सुबह हमास ने उसके ऊपर रॉकेट पर रॉकेट दागे, और जाहिर सी बात है उसमें उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिससे वो चिढ़ गया। उसने सुबह फिर से बमबाजी शुरू कर दी, जिसमें 3 आम नागरिकों समेत एक पत्रकार की मौत हो चुकी है। 2 कल थाईलैंड के लोगों की मौत हुई थी, जिसमें इजराइल ने दावा किया था कि ये हमास के जंग में मरे थे। अब इसको लेकर रूस ने बड़ा रुख अपनाया है और उसने सीधा धमकी दी है। पहली बार रूस ने सीधे सीधे धमकी दी है इजराइल को कि अब और मंजूर नहीं होगा, अब और कोई हमला स्वीकार नहीं किया जाएगा। और उन्होंने इजराइल के राजदूत को बुलाकर चेतावनी दी है कि अपने देश को समझाइए, क्योंकि किसी एम्बेसडर से जब बात की जाती है तो सीधा वहां की सरकार से बात की जाती है, और एम्बेसडर का उस देश में जो बयान होता है वो सीधा सरकार की तरफ से होता है। तो ये एक बड़ी खबर थी कि रशिया जो है अब इस पर एक्शन लेने जा रहा है। वैसे रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनसे पहले ही अर्दोगान ने इस बारे में बात की थी कि हम दोनों को मिलकर इजराइल का कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि अभी तक सिवाय बात के कोई सोल्यूशन इनकी तरफ से आता नहीं दिख रहा। यहाँ पर लेबनान को लेकर ही आपस में कुछ सारे मुल्क जो खाड़ी देश हैं, मुस्लिम इस्लामिक कंट्री है, वो आपस में झगड़ रहे हैं कि उनके विदेश मंत्री ने ऐसा कहा क्यों, और अगर उन्होंने ऐसा कहा तो पहले हमसे पूछना चाहिए था। ये लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन से लड़ रहा है और फिलिस्तीन के नागरिक खुद बेचारे अपनी रक्षा कर रहे हैं। 62,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। और अब इसमें एक चीज सामने आई है कि UNRWA ने तत्काल मदद भेजने का ऐलान कहा है कि तत्काल मदद भेजिए। कम से कम $37 मिलियन मदद देने की बात कही है कि ताकि गाजा पट्टी के जो लोग थे वो दोबारा अपने घरों में वापसी कर सके और इजराइल के सारे हमले बंद कराए। लेकिन इजराइल ने अभी सीधा सीधा युद्ध विराम को, पूर्ण युद्ध विराम को रोकने से मना कर दिया। उसका यह कहना है कि जब तक हमास के हम उन टेररिस्ट को पूरी तरह से मार नहीं गिराएंगे तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ हमास एक राजनीतिक संगठन भी माना जाता है, जिसके कर्ता धर्ता इस्माइल हानिया से अर्दोगान लगातार कांटेक्ट में, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो बातचीत मुझे धरातल पर अब तक समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। दूसरी तरफ वेस्ट बैंक, वो इलाका जहां पर इजराइल के लोग और फिलिस्तीन के लोग साथ मिलकर रहते हैं, वैसे वेस्ट बैंक इलाके को इजराइल का इलाका माना जाता है। वहां पर हिंसा लगातार जारी है, लेकिन जो लोग वहां मर गए थे, तकरीबन 15 लोगों की वहां मौत बताई गई थी, जिसमें इजराइल के नागरिक थे। अब उन सबका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उन सबको दफनाया जा रहा है। जो इजराइल की प्रक्रिया वो उसके हिसाब से कर रहा है, लेकिन प्रशासन वहां पर लगा हुआ है कि उनका सबका अंतिम संस्कार किसी तरह करा दिया जाए। दूसरी एक चीज, जो डॉक्टर थे फिलिस्तीन के, जो नागरिक थे, जो वहां की गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, जिसमें इजराइल के लोगों के लिए भी काम करते थे, वो सब अब हड़ताल पे चले गए। वहां पे हड़ताल चल रही है। इस जंग के बाद हमें बहुत सारी चीजें देखने को ऐसी मिलेंगी कि इनके बीच जो आपसी रिलेशन थे, जो एक दूसरे के काम आते थे, चाहे वो व्यापार को लेकर हो या सर्विस को लेकर हो, उन सब में बड़ा मतभेद पैदा होने वाला है। और एक साथ एक जगह पर रहने वाले लोग अब एक दूसरे की जान के दुश्मन हो चुके हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। सुबह जो मैंने स्टोरी की थी उसमें आप लोग जरा गौर कीजिएगा, और उस स्टोरी को मैं चाहता हूं जिन्होंने नहीं देखी, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जरूर देखिएगा। क्योंकि 4 मई को जब ट्रायल चल रहा था कोर्ट में, तब बेंजामिन नेतन्याहू एक तरह से बैकफुट पर थे, और अब उन्हें शायद एक मौका मिला है अपनी इस चीज को दबाने के लिए और अपने लोगों की नजरों में हीरो बनने के लिए कि देखिए मैं ही आप लोगों को बचा सकता हूं। इसके अलावा एक अपडेट इसमें बड़ा यह है कि पहले 1700 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी की थी, लेकिन कल रात 58 लोगों को और गिरफ्तार किया इजराइल ने, फिलिस्तीन के नागरिकों को। तो तकरीबन 1800 के आसपास लोगों को इजराइल गिरफ्तार कर चुका है, जो फिलिस्तीन के आम नागरिक है, जिन्हें यह कहा गया है कि ये इजराइल की पुलिस और उनके आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, हिंसा कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया और सभी को जेल में रखा हुआ है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनकी रिहाई का क्या प्रक्रिया होगी, ये बाद में जब अपडेट आएगा मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये मामला अभी बहुत लंबा चलने वाला है। इसके बाद अभी तो ये खाली मदद देने की घोषणा जो शुरू हुई है कि दोबारा गाजा पट्टी का निर्माण कराया जाए, इसको लेकर भी बहुत सारी चीजें होंगे। उधर बाइडेन साहब जो बैठे हैं, वो बाइडेन साहब सिवाय बातचीत के कुछ करना नहीं चाहते। वो तो पूर्ण रूप से एक तरह से कहा जाता है ना कि इजराइल के साथ खड़े हैं। उनकी विदेश नीति जो है, जो इजराइल के साथ संबंध है, वो हमेशा वह उनके साथ खड़ी नजर आती है। उसका एक बड़ा कारण यह भी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े जो व्यापारी एक तरह से कहा जाए बिजनेसमैन जो है, वो इजराइल के नागरिक हैं। पिछली सरकार में आपने देखा कि ट्रंप के जो दामाद थे वो खुद इजराइल से आते हैं।
तो फिलहाल के बड़े अपडेट थे जो कुछ वहां पर अभी घट रहा है। इसके अलावा राजनीति चल रही है, कोई खास चीज हुई नहीं है। हाँ, इजराइल की बमबारी चल रही है जिसमें आम लोगों की नागरिक जा रही है। टोटल मौत का आंकड़ा 220 के पार पहुंच चुका है। 60,000 के लगभग लोग विस्थापित हो चुके हैं और 60 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें 45 से अधिक महिलाओं की मौत है। 45 से अधिक महिलाओं की मौत है। तो ये एक आंकड़ा था। तो फिलहाल का मैं आपसे किसी और एपिसोड में मिलता हूं, तब तक आप हिंदू वॉइस देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।